नमस्कार दोस्तों, मैं के गुप्ता आप सभी व्यूअर्स का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम एकेडमिक से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी या कोई भी मॉड्यूल आपके सामने डिलीवर नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि आप सभी स्टूडेंट्स से जुड़े हुए जो ज्वलंत मुद्दे हैं, वर्तमान समय में आप जो समस्याएं फेस कर रहे हैं, उन समस्याओं के बारे में एक मैं सामान्य चर्चा आप लोगों के साथ करना चाह रहा हूं। और वो चर्चा मुझे ये बात करने के लिए प्रेरित कर रही है कि मैं आपके मुद्दों को आप ही के तरीके से इस YouTube चैनल के माध्यम से डिलीवर कर सकूं। तो सबसे पहली बात जो आती है, देखिए, एक लंबा अनुभव रहा है कंपटीशन के क्षेत्र में। आज वो अनुभव ही मुझे इस बात के लिए प्रेरणा दे रहा है कि मैं आगे आगे आपके लिए कुछ कह सकूं या आपके लिए कोई बात कर सकूं। तो ऐसी स्थिति में हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी मुद्दे आज आप लोग फेस कर रहे हैं, जो चीज़ें आज आप फेस कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें हमने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में फेस करी हैं, पर आज आपके पास एक बहुत बढ़िया जरिया है, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से आप लोग अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। और ये एक बहुत सशक्त जरिया बन चुका है। मुद्दा कहाँ से शुरू होता है? देखिए, सबसे पहले तो बात आती है कि हमारे देश का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही इतना इनकैपेबल है कि हज़ारों लाखों युवा हर साल सामान्य डिग्री लेके बेरोजगारी की कतार में लग जाते हैं। कहीं पे उनके लिए करियर काउंसलिंग का कोई ऑप्शन नहीं होता, ना तो स्कूली शिक्षा में ना कॉलेज शिक्षा में, जिससे कि वो ये निर्धारित कर सकें कि हमें अपना करियर किस क्षेत्र में बनाना है। तो वो भीड़ का एक हिस्सा बन जाते हैं। जैसे ही वो डिग्री लेते हैं, बेरोजगारी का लेवल या बेरोजगार का लेवल उनके ऊपर चश्मा कर दिया जाता है, जिसको बोझ की तरह उन्हें ढोना पड़ता है। घर वालों के ताने सुनना, आस पड़ोस के लोगों के कमेंट सुनना, रिश्तेदार किसी ना किसी बात पे उनको किसी ना किसी वे में टॉइंट कस देते हैं, मित्रों के बीच में चर्चा का विषय बन जाते हैं। ऐसी सारी परिस्थितियों से जूझते हुए किसी युवा को अपने रोजगार की तलाश करनी है, और ऐसे में हमारे पॉलिसी मेकर भी उनके साथ मजाक कर दें तो उनके साथ तो भविष्य खराब होने जैसी स्थिति आ जाती है। तो मेरा ये वीडियो आपको इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मैं बना रहा हूँ, जिससे कि आप सोच सकें कि हमें अपने हक के लिए कितना लड़ना है, जिससे हम अपने भविष्य को सुरक्षित बना सकें। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो आती है कि युवा अपना भविष्य बनाना चाहता है किसी भी क्षेत्र में। अब ये बात अलग है कि उसे ग्रेजुएशन करने के बाद ये समझ आती है कि मुझे अपना भविष्य बैंकिंग में बनाना है, एसएससी में बनाना है, यूपीएससी में बनाना है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे उसे ज़रूरत होती है एक ऐसी रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जो स्मूथ हो, फास्ट हो और जल्दी उसको डिलीवरेंस दे सके, जिससे कि वो बच्चा अपने करियर को शेप कर सके। अगर उसमें कोई कमी रह गई है तो वो दोबारा प्रयास करके सफलता अर्जित कर सके। पर वर्तमान समय में क्या हो रहा है? अभी पिछले 6-7 महीने से कोविड का दौर आया हुआ है, जिसने हमारी इकोनॉमी को और हमारे हर क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया हुआ है। हर व्यक्ति डरा हुआ, सहमा हुआ है, क्योंकि उसे सबसे पहले अपने सर्वाइवल को सुनिश्चित करना है कि वो सर्वाइव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में स्टूडेंट के साथ पहले से ही बहुत सारी दिक्कतें थी, क्योंकि पहले से कई ऐसे क्षेत्र थे जहाँ से उसे रोज़गार नहीं मिल रहा था। ज़्यादातर जगह क्या हुआ कि कहीं परीक्षा हो गई तो उसका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया जा रहा है, कहीं परीक्षा के लिए फॉर्म भरवा लिए गए तो परीक्षा आयोजित नहीं हो रही है। तो ऐसे में युवा पहले से ही अपने आप को ठगा महसूस कर रहा था, और वर्तमान परिस्थितियों ने उसकी गंभीरता को और बढ़ा दिया है। तो बात यहाँ पे ये समझने की है कि क्या हम उस क्षेत्र में या उस अवस्था में आगे बढ़ने जा रहे हैं जहाँ धीरे धीरे रोजगार के अवसर कम होते जा रहे हैं, या बिल्कुल एक स्थिति में आके ना के बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे में इस देश का युवा क्या करेगा? क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी समस्या यही होती है, क्योंकि उसे अपना भविष्य किसी ना किसी क्षेत्र में बनाना है। ज़्यादातर युवाओं के साथ दिक्कत यह है कि उनके ऊपर गाइडेंस की कमी होती है। वो भटकते हुए अपनी तैयारी करते हैं और कई बार बिना गाइडेंस की कमी के कारण अपना भविष्य भी खराब कर लेते हैं। तो ऐसे में हमारे जो पॉलिसी मेकर हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है, चाहे वो स्टेट हो चाहे वो सेंट्रल हो, उनको एक बहुत बड़ा रोल प्ले करना है, क्योंकि युवा ही इस देश का भविष्य है। और अगर वो भविष्य ही अंधकार में रहेगा तो देश का भविष्य भी अंधकार में चला जाएगा। हमारे पॉलिसी मेकर्स को, हमारे लीडर्स को उनकी बातें सुननी चाहिए, और उनके जो इश्यूज़ हैं उन पे जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करके उनको रिलीफ देना चाहिए, जिससे स्टूडेंट भी अपने आप को एक राइट पोजीशन में पा सके और उनकी फैमिली भी ये सोच सकें कि अब हमारे बच्चे का भविष्य सुनिश्चित हो गया है। तो ऐसे में मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा आपके साथ कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में। मैं जो भी बात करूँगा वो डेटा के आधार पर बात करूँगा। मेरे पास कुछ डेटाज़ हैं
उन डेटा से आपको पता लगेगा कि गवर्नमेंट की मंशा क्या है, किस तरीके से रोज़गार के अवसर धीरे धीरे कम किए जा रहे हैं, और अगर वो रोज़गार के अवसर है भी हैं तो वहाँ पे परीक्षा आयोजित नहीं हो रही हैं या फिर रिजल्ट डिक्लेयर नहीं की जा रहे हैं। देखिए, मैं सबसे पहले दो बड़ी परीक्षाओं के ऊपर चर्चा करता हूँ। एक तो IBPS इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन के द्वारा हर साल ली जाने वाली PO परीक्षा प्रोविजनरी ऑफिसर की, जो बैंक में एक बहुत ही रेपुटेबल पोस्ट है, और SSC में एक जो एग्ज़ाम होता है CGL, जिसके द्वारा कई प्रतिष्ठित पोस्टों में सेंट्रल गवर्नमेंट के ग्रुप B या C की पोस्टों में हर साल रिक्रूटमेंट की जाती है। तो इन दो एग्ज़ाम में हमारे देश के कई युवा हर साल अप्लाई करते हैं इस उम्मीद में कि वो अपने भविष्य को सुनिश्चित बना सकें। अब मैं आपको बताता हूँ, कुछ 8-9 साल के डेटा है मेरे पास कि किस तरीके से इनके अंदर आने वाली जो वैकेंसी है उनमें शार्प डिक्लाइन हो रहा है, धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं। तो हमारे आंकड़े हम 2012 से शुरू करते हैं। 2012 में देखें तो SSC CGL ने लगभग 16,000 के आसपास वैकेंसी एडवर्टाइज की थी, वहीं IBPS PO ने 22,000 के आसपास वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट की थी। तो इस तरीके से देखें तो टोटल डाटा होता है 38,000 वैकेंसीज़ का, एक बहुत मास वैकेंसी है। इसके बाद आते हैं हम 2013 में, यहाँ पे लगभग 16,000 वैकेंसी CGL के द्वारा एडवर्टाइजमेंट की गई और IBPS PO के द्वारा 21,500 वैकेंसी PO की निकाली गई। टोटल लगभग 37,000 के आसपास बैठता है, 1,000 कम हो गया पिछले साल से। 2014 में आते हैं तो 15,500 के आसपास CGL में वैकेंसी विज्ञापित की गई, PO के लिए लगभग 16,500। अगर टोटल डेटा देखें तो लगभग 32,000 होता है। 15 मतलब धीरे धीरे कम हो रहा है। 15 में आते हैं तो 8,561, मतलब लगभग आधी रह गई CGL के अंदर वैकेंसी, और PO के अंदर 12,434। तो इस तरीके से टोटल डेटा बैठता है 21,000 के आसपास, मतलब पिछले साल से 11,000 कम हो गई। एक साथ 10 से 11,000 वैकेंसी का डिफरेंस आ गया। 16 में जाते हैं तो 10,000 10,500 के आसपास CGL में वैकेंसी थी, PO के अंदर लगभग 9,000 के आसपास। तो ये डेटा करीब 19,500 का होता है, यानी पिछले साल से 1,500-2 हज़ार कम हो गया। 17 में आते हैं हम, 8,000 के आसपास CGL में वैकेंसी थी, PO के अंदर 3,500, मतलब लगभग 11,500 के आसपास, पिछले साल से 7,000 8,000 कम। 18 में आते हैं तो 18 में देखें तो CGL के अंदर 11,271 और PO के अंदर 4,252 वैकेंसी विज्ञापित की गई, 15,500। यहाँ पे थोड़ा सा डेटा इंक्रीज हो गया मार्जिनली 2-3 हज़ार से। 19 में आते हैं जहाँ पे CGL के अंदर 8,500 वैकेंसी विज्ञापित की गई, परीक्षा अभी तक नहीं हुई है। PO के अंदर लगभग 4,300 के आसपास वैकेंसी थी, तो टोटल मिला के 12,900 के आसपास वैकेंसीज होती हैं। 20 की बात करें तो इस साल कुछ भी नहीं है, CGL के लिए तो कोई प्रपोजल ही नहीं है, ना कोई एडवर्टाइजमेंट निकला है। बाकी PO के लिए एडवर्टाइजमेंट निकल चुका है, जिसमें बहुत नाम मात्र के बराबर वैकेंसीज़ हैं, 1167। अगर इसको 12 से कंपेयर करें हम 2012 से, तो 22,000 वैकेंसीज़ के मुकाबले वैकेंसी कुछ भी नहीं है, उसका 10% भी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हम ये नहीं कह रहे कि साल दर साल बेरोज़गारी कम हो रही है, बेरोज़गारी का आंकड़ा 12 से और अब तक देखें तो कई गुना बढ़ गया, पर उसके रेशियो में जो वैकेंसीज़ होनी चाहिए वो वैकेंसीज़ नहीं है। तो ऐसे में युवाओं के लिए अवसर हैं वो कहीं नहीं है। कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ऐसे राज्य के बच्चों के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर लें जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। अब मैं यहाँ पे एक बहुचर्चित एग्ज़ाम के बारे में आपसे चर्चा करना चाहूँगा। पिछले साल जब चुनावी वर्ष था, लोकसभा के लिए चुनाव होने थे, तो मार्च में रेलवे के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे एक मच हाइप्ड वैकेंसी डिक्लेयर की गई फॉर द NTPC, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रखा गया इसका नाम, और ग्रुप D के लिए। अब लोगों ने, स्टूडेंट ने, कैंडिडेट ने इस वैकेंसी को हाथों हाथ लिया, और इसी का नतीजा ये निकला कि मैं आपको आंकड़ों के रूप में बताता हूँ। NTPC के अंदर लगभग 1,26,00,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई कर दिया, और ग्रुप D के लगभग 1,15,00,000 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है, बेरोजगारी की एक बहुत बड़ी संख्या है। लगभग 2,40,00,000 लोगों ने इस 2 पदों के लिए अप्लाई कर दिया। मार्च में परीक्षा हुई, फॉर्म भरवा लिए गए, लगभग 1.5 साल गुजर चुकी है। अब तक परीक्षा का कोई अता पता नहीं है, ना उसके ऊपर कोई डिसीजन हो रहा है, ना ये डिक्लेरेशन हो रहा है कि ये परीक्षा कौन लेगा, क्योंकि बोर्ड ये कह रहा है कि अब तक इसके लिए रिक्रूटमेंट एजेंसी भी नियुक्त नहीं हुई है। और स्पेकुलेशन देखिए मैं किसी भी पॉलिसी मेकर के ऊपर कुछ भी नहीं बोल सकता, सिर्फ इतना बोल सकता हूँ कि जो हमें पढ़ने को मिलता है अखबारों के माध्यम से या मीडिया के माध्यम से, उससे ये लग रहा है कि रेलवे धीरे धीरे आंशिक रूप से या आगे बड़े पैमाने पर निजीकरण की ओर बढ़ने जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
इन वैकेंसीज़ का मेटलाइज होना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो ये तो बहुत बड़ा मजाक बनता है, क्योंकि इनमें अगर हम देखें तो 500 रुपये का शुल्क रखा गया, आवेदन शुल्क, जिसमें कहा गया कि 100 रुपये डिपॉजिट और बाकी 400 आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे, जिस पे अभी कोई डिसीजन नहीं है। अगर उसको हम आंकड़ों के रूप में मेटलाइज करें तो लगभग 1200 करोड़ रुपए इसके माध्यम से गवर्नमेंट अर्जित कर चुकी है। और अगर हम ये मान लें कि इसका आधा भी लिया, मान लो सारे कैंडिडेट 500 रुपये फ़ीस पे नहीं करेंगे, कुछ कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो रिजर्व कैटेगरी से होते हैं, उन्होंने मान लो आधा शुल्क पे डिपॉजिट किया, तो हम इसको पूरा आधा भी कर लें तो 600 करोड़ गवर्नमेंट को हम क्या कर चुके हैं, पे कर चुके हैं। इसके लिए कौन जवाबदेह है, किसी को नहीं पता, क्योंकि स्टूडेंट तो सिर्फ एक संघर्ष कर रहा है, मांग कर रहा है कि हमारे लिए वो परीक्षा आयोजित की जाए जिससे कि हम अपना भविष्य बना सकें, पर उसके बारे में गवर्नमेंट की ओर से कोई भी डिक्लेरेशन नहीं है। इसके बाद आते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्ज़ाम में जो हर साल कई युवाओं के सपनों को पूरा करता है, वो एसएससी का सीजीएल एग्ज़ाम, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम। मैंने अपने वीडियोज़ में इस एग्ज़ाम के बारे में बहुत कुछ चर्चा की हुई है आपसे। इस एग्ज़ाम के बारे में सबसे बड़ा स्पेकुलेशन है सन 2018 में निकाली हुई वैकेंसीज से, जिनका फाइनल डेट अब तक एसएससी के द्वारा डिक्लेयर नहीं किया गया है। अगर देखा जाए तो आंकड़ों के रूप में देखें तो 4 मई 2018 को इसके लिए एडवर्टाइजमेंट एसएससी ने विज्ञापित किया, और तब से लेके इस परीक्षा के तीसरे चरण तक हम पहुंच चुके हैं। पर अभी तक जून में प्री परीक्षा, लास्ट ईयर सितंबर में मेन एग्ज़ाम, दिसंबर में डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम इसका हो चुका है, पर वो दिसंबर में हुए एग्ज़ाम को अब तक फाइनल रिजल्ट के रूप में डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो जो स्टूडेंट इससे आस या उम्मीद बांध के बैठे हैं उनको निराशा ही हाथ लग रही है। तो दोस्तों, हर तरफ युवा के सामने स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादातर वैकेंसी चुनावी फ़ायदों के लिए निकालती है, क्योंकि वो वैकेंसी इस तरीके से विज्ञापित करती हैं कि विज्ञापन से लेके पूरी परीक्षा प्रक्रिया के दौरान कहीं ना कहीं वो वैकेंसी कानूनी प्रक्रिया में फंस जाती है और वो डिले होती चली जाती है, जिससे जो उसका उद्देश्य था वो उद्देश्य ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में भी युवा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आज युवा को अपना हक चाहिए, अपना रोज़गार चाहिए, तो उसे अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी, और वो आवाज़ वहाँ तक पहुँचानी होगी जहाँ पे लोग बिल्कुल ऐसी जगह बैठे हैं जो उनको सुनने को तैयार नहीं है, जहाँ उनकी आवाज़ का 1% हिस्सा भी नहीं पहुँच रहा। तो ऐसे में अपनी आवाज़ को बुलंद बनाए रखें, अपने आप को संगठित रहें। ये जो आज आपको मौका मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बातें कहने का, ये हमारी स्टूडेंट लाइफ में नहीं था, आपके पास है, तो आप इसे जितना चाहें उतना बुलंद कर सकते हैं। किसी ना किसी दिन निश्चित रूप से आपकी आवाज़ सुनी जाएगी, और जिस दिन ऐसा होता है निश्चित रूप से युवाओं को रोज़गार के अवसर मिलेंगे और वो खुलेंगे। बाकी हम अपने पॉलिसी मेकर के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि हम बहुत ही एक सामान्य और तुच्छ प्राणी के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि टीचर का काम केवल ज्ञान देना होता है। सिर्फ हम आप लोगों को ये कहने के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि अपने उद्देश्य से ना भटकें और अपने हक की लड़ाई को कभी भी कमज़ोर ना होने दें, अन्यथा आने वाले समय में जो रोज़गार के अवसर हैं वो धीरे धीरे आपके लिए कम होते जाएंगे। तो मैं तो आपसे यही कहूँगा, लास्ट में बिल्कुल एक छोटी सी बात कह रहा हूँ कि इस संसार का नियम है, जैसे कहा जाता है कि माँ भी बच्चे को दूध तभी पिलाती है जब वो रोता है, तो इसका अर्थ यही है कि जब तक आप अपनी बात रखोगे नहीं, मांगोगे नहीं, सामने वाला आपको देगा नहीं। तो इसलिए इस बात पर टिके रहें और आगे बढ़ें, जिससे आपको अपना हक मिल सके। आप हमारे इस अभियान में, हमारे इस मैसेज में, हमारे इस वीडियो में अपने साथ जुड़े रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि इस मैसेज को, इस वीडियो को, इस डिलीवरेंस को जितना हो सके आप अपने सभी दोस्तों में, रिलेटिव्स में सर्कुलेट करिए, जिससे वो प्रेरित होकर अपने हक की लड़ाई लड़ सकें और हमारे इस अभियान को सार्थक बना सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।